दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहता है। और बीएसएफ का बड़ा उज्जवल इतिहास है देश की सुरक्षा के लिए। पूरा देश जानता है कि बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, और ये दायित्व हमेशा बीएसएफ ने बहुत सुपेरे निर्वहित किया। पाकिस्तान से के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान बीएसएफ के हमारे जवानों का। आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जो हम खड़ा करना चाहते हैं, इसके 2 मॉडल बने। वो दोनों मॉडल पूरी सीमा पर लगने के बाद आप लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए और कुछ भी हरकत होती है तो तत्काल रिस्पॉन्स करने के लिए ढेर सारी अनुकूलताएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाएगी। इसके साथ साथ घुसपैठ को चिन्हित करने के लिए टनल को टेक्नोलॉजी से आइडेंटिफाई करना, निरस्त करना, इसके लिए भी कई प्रकार के प्रयोग हुए और वो प्रयोगों को भी आज यहाँ पर देखा गया कि फैसले भी हुए। ढेर सारी बड़े ऊंचे टावर पर लाइटें भी लगाई गई हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। बैरकों का भी आज लोकार्पण हुआ है और ये सब काम मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में, बैरक का तो खैर आज ही लोकार्पण होगा, मगर टेक्निकल सपोर्ट जो आपको देना है ये आने वाले 3-4 साल में पूरी भारत पाक सीमा पर और बाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर इसको पूरा करने का हम प्रयास करें। आप लोगों की त्याग, बलिदान, दृढ़ता और हौसला इतने कटु मन के साथ इतने नजदीक जो हमारे दुश्मन है, इससे भारत को हमेशा बचाता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये साथ ये 2 कामों के लिए जब मैं विनय पोस्ट पर आया था तब आप सभी के साथ मिलने का भी मुझे मौका मिला और मैं देश भर में घूमता हूँ। एक प्रकार से मैं घुमंतु प्राणी हूँ। लोगों के साथ कई बार बात होती है तो क्योंकि विभाग मेरा है, आप मानकर चलना, सरकार का सम्मान, प्रधानमंत्री जी का सम्मान तो बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि आप किसी के हिस्से हो और कठोर से कठोर, कठिन से कठिन दायित्व निभा रहे हैं। मगर कमोबेश देश के हर हिस्से में बीएसएफ के लिए बड़ा सम्मान का भाव मैंने मेरे संवाद में प्राप्त किया है और मैं मानता हूँ आप सभी इस सम्मान के अधिकारी भी है और उचित ही हमारी देश की जनता आपके प्रति सम्मान के भाव से देती है। आपके प्रति इस सभी सम्मानों के साथ भी आपकी कठिनाइयां जो है वो आपकी ड्यूटी के साथ जुड़ी है, इसमें बहुत कमी हम नहीं कर सकते क्योंकि ड्यूटी ही इस प्रकार की है, इसकी कमी करना एक हद से ज्यादा संभव है। परंतु कम से कम कैजुअलिटी आए, कुछ आपकी तकलीफें सुविधाओं से कम हो और कुछ सजगता आपकी टेक्नोलॉजी से समर्थित हो। इन तीनों क्षेत्र में भारत सरकार के बजट का कोई अंत नहीं है।
जो भी योजनाएं बीएसएफ बनाकर हमें देता है उसको हम पूरा करने के लिए तत्पर है। इतना मैं आपको आपके मंत्री के नाते कह सकता हूँ। और ढेर सारे टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव भी छोटे मेरी गिनती में रफली बताऊं तो 26 से ज्यादा इनिशिएटिव के एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं पिस्मिल। इसमें ड्रोन रोधी टेक्नोलॉजी हो, टनल आइडेंटिफिकेशन की टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की बात हो, आपका खाना यानी पोषण युक्त बने इसके लिए हो, आपके अंदर खेल कूद की जो क्षमताएं पड़ी है इसको आगे बढ़ाने की बात है। और फिर आपके कल्याण की भी व्यवस्था। एक प्रकार से 25 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट, 26 एक्सपेरिमेंट बिखरे अभी हो रहे हैं। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन ही गए हैं। मुझे आशा है कि अगले मार्च तक, एक साल में, इस सभी एक्सपेरिमेंट पर हम कोई ना कोई निर्णय पर पहुंचेंगे जिससे आपका एक प्रकार से बहुत सारी सुविधा आपके ड्यूटी के निर्वहन में आपको प्राप्त होगी। फिर से एक बार आप सभी का जो कठिन ड्यूटी आप लोग निभा रहे हैं, इसलिए पूरे गृह मंत्रालय की ओर से मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि ड्यूटी जो सबसे कठिन है इस पर आप तैनात है। सरकार फिर से एक बार मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर प्रकार से आपकी ड्यूटी के निर्वहन में जो तकलीफें इसको कम करने का प्रयास कर भी रही है।